पूरी अस्वस्थ है 400 पार से। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई न शक है, न शुबा है, न कोई कहीं से कोई रुकावट नहीं है 400 पार। देखिए, जोड़ लगने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, और जोड़ कैसे कह रहे हैं कि जोड़ लगा रहे हैं? उनके राष्ट्रीय नेता जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, उन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया, उस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, तो जोड़ कहाँ लगता है? जोड़ तो वहाँ लगता है कि जहाँ से हम आए हैं वहीं जोड़ लगाएंगे, लेकिन वो तो क्षेत्र बदल के भाग लिए। देखिए, तैयारी तो एक दिन की नहीं है, तैयारी पिछले 5 सालों से ही चलती रहती है, और जो निष्क्रिय कैंडिडेट होते हैं वो सो जाते हैं, लेकिन ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हम सब के जो इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं पटना साहिब के, वो काफ़ी जनप्रिय, लोकप्रिय और संघर्ष से भरपूर उनका रहा है, और राष्ट्रीय नेता के रूप में है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उन्होंने 3 तलाक का जो मामला था उस पर अपनी पूरी वो दी है, जहाँ तक राम मंदिर का उस लड़ाई को लड़ा है। तो तैयारियाँ ऐसी नहीं कि एक दिन में होती, पिछले 5 सालों से ही तैयारी चल रही है। अब उस रिजल्ट का इंतज़ार है 4 तारीख को, कि सिर्फ वोट का मार्जिन कितना हो पिछले चुनाव से, उसका इंतज़ार है। तो क्या लगता है सर, कांग्रेस जिस तरह से इस बार जोर लगाए हुए है तो इस बार सीट निकल पाएगी? देखिए, जोड़ लगने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, और जोड़ कैसे कह रहे हैं कि जोड़ लगा रहे हैं? उनके राष्ट्रीय नेता जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, उन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया, उस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, तो जोड़ कहाँ लगता है? जोड़ तो वहाँ लगता है कि जहाँ से हम आए हैं वहीं जोड़ लगाएंगे, लेकिन वो तो क्षेत्र बदल के भाग लिए, मैदान बदल लिए। लेकिन कहता है सर कि मेरी रणनीति है, तो क्या ये उनका डर है या रणनीति है? देखिए, डर को आप जो नाम दे दीजिए, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं है कि डर के आगे ही जीत है, तो इससे चूक गए हैं वो। राजनीति में काफी अभी सक्रिय दिख रहे हैं सर, क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तैयार? जी नहीं, मेरा समाज सेवा प्रथम लक्ष्य रहता है। समाज, प्रकृति की सेवा, और उसी सेवा कार्य में रह के राजनीति एक माध्यम है कि काफ़ी लोगों से उससे जुड़ने का, मिलने का अवसर मिलता है, इसलिए थोड़ी सहभागिता राजनीति में रहती है। और चूँकि मैं भी वोटर हूँ, तो क्यों नहीं रुचि रखूँगा, और आशाएं, अभिलाषाएं तो सबकी होती है, तो आगे का भविष्य जो है वो देखा जाएगा। इस बार बीजेपी का नारा था 400 पार, लेकिन जबकि विपक्ष के कुछ जो लोग हैं एक एनालिसिस बता रहे हैं कि 200 के पार भी नहीं जाएंगे। ये तो 4 तारीख को आपको पता चलेगा। आप सब काफ़ी चौथा स्तंभ हैं इस समाज के, इस लोकतंत्र के, और आप लोग भी घूमते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये 400 का नारा ऐसे नहीं लगा है कि 400 पार। इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और हम तो हर बार बढ़ ही रहे हैं ना, कमने का तो नाम नहीं है। हम 2 सीटों से 303 पे पहुंचे हैं, तो 400 पार क्यों नहीं कर सकते? पूरी अस्वस्थ है 400 पार से। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई न शक है, न शुबा है, न कोई कहीं से कोई रुकावट नहीं है 400 पार। क्या लगता है सर? पूरी अस्वस्थ है 400 पार से। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई न शक है, न शुबा है, न कोई कहीं से कोई रुकावट नहीं है 400 पार। क्या लगता है सर, बिहार में 40 सीट ले आएंगे? देखिए, बिहार में 1-2 सीटों के ऊपर थोड़ी सी जद्दोजहद है। अब ये कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी कि हम 40 के 40 ले आएंगे, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि 40 में 40 आना ही चाहिए, लेकिन 1-2 सीटों पे लड़ाई है। कौन 2 सीट जिस पे आशंका है? जी नहीं, उस पर चल रहा है, क्योंकि उस पर वोटिंग होना है, पार्टी के तरफ से वो कार्य चल रहा है, उसको भी पलटने की हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। तो वो थोड़ी सी, पटना साहिब की जनता को आप क्या करना चाहेंगे? पटना साहिब की जनता सौभाग्यशाली है, और फिर अपना दोबारा हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन पे अपनी आस्था को दिखाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। और जहाँ भी आप जाएं क्षेत्र में, लड़ाई तो कहीं है ही नहीं है। अगर आप देखें तो बिहार का एक ये सिंगल सीट है जहाँ कोई लड़ाई नहीं है, दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है। जो प्रत्याशी है उन्हें लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनसे कहीं रूबरू नहीं हैं लोग, न उनका आना जाना है कहीं क्षेत्र में, तो फिर लड़ाई रह कहाँ जाती है? तो क्या मानते हैं, कैंडिडेट डमी दिया गया है या उनके पास कैंडिडेट की कमी थी? अब देखिए, एक कोई ना कोई किसी को उतारना तो पड़ता है। अब वो उनका सिपाह सालार
कितना लड़ पाता है वो उस पर निर्भर करता है। तो ये एक फॉर्मेलिटी की गई है कि सीट जाए, माने खाली ना जाए, इसलिए। मैं ललन सिंह, विद्धिपुर नरौली ग्राम पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। हमारी पत्नी मुखिया है और भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ का बाड़ा जिला का संयोजक हूँ।